तो राजस्थान में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम को लेकर सियासी हलचल के बीच वसुंधरा राजे ने कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे 20 मिनट तक बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि सीएम के चेहरे को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्र बता रहे हैं कि तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान आज हो सकता है। नियुक्त पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर सीएम के नाम का ऐलान होगा। राजस्थान में सीएम पद की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नाम हैं। तो सीएम के नाम पर मंथन लगातार तेज हो चला है और सूत्र बता रहे हैं कि तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का आज ऐलान हो सकता है। नियुक्त पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक के दौरान मौजूद होंगे और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम के नाम का ऐलान होगा। सहयोगी सोमू आनंद करू को करना चाहेंगे ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सोमू से हम जान लेते हैं कि पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है और पर्यवेक्षक जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके आधार पर ही सीएम का चेहरा सामने आएगा। तो पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कब तक हो सकता है, इसको लेकर क्या ताजा डिटेल्स मिल रही है सोमू? जी देखिए मणि, पर्यवेक्षकों के नाम को लेकर के सूत्र यही बता रहे हैं कि आज संभवतः तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान हो सकता है। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के जरिए ही पर्यवेक्षक ये बताएंगे कि इस अमुक नाम पर दिल्ली में सहमति बनी है और आपको इस नाम पर सहमति बनानी है। क्योंकि राजस्थान में चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती है इन तीनों राज्यों में, लेकिन इतना जरूर तय है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह दिल्ली से तय होना है, जिसको लेकर के दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो इन बैठकों के समापन के बाद और इन बैठकों से जो नतीजा निकल करके आएगा वही जयपुर तक पहुंचेगा और उसी पे विधायक दल की बैठक में सिर्फ मुहर भर लगनी है। जी बनी, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमने देखा तस्वीरें कि जब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची उसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठकों का अब तक का मजमून क्या सामने आ रहा है? क्या लगता है कि वसुंधरा राजे जो है प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं? जी देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वसुंधरा राजे प्रबल दावेदार हैं, काफी मजबूत दावेदार हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी अलग अलग रूप में जाहिर भी की है। चाहे जब चुनाव परिणाम आने के बाद उनके घर पे विधायकों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, उस दौरान विधायकों ने यह स्पष्ट भी किया एक बार मीडिया के सामने आकर के कि हम चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। स्वयं कालीचरण सराफ ने भी इस बात का जिक्र किया कि 70 ऐसे विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। इन सभी संदेशों के जरिए वसुंधरा राजे ने यह साफ करने की कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है, प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी जरूर है कि तीनों राज्यों में पार्टी यह चाहती है कि किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। इसी को लेकर के इतना मंथन चल रहा है, इतनी बैठकें चल रही हैं। अगर वसुंधरा राजे को बनाना होता तो सूत्र जैसा बता रहे हैं कि शायद इतनी देरी न की होती पार्टी ने। पार्टी देर इसलिए कर पा रही है क्योंकि पार्टी आगे 20 साल 25 साल की जो राजनीति है वो किस तरह से चलेगी पार्टी की राज्यों में, इसको लेकर के बहुत सोच रही है और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। तमाम चीजों पर मंथन हो रहा है कि अगर यहाँ वसुंधरा राजे को हटाया जाता है तो क्या कोई उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर अगर वो नाराज होती तो उन्हें किस तरह से मनाया जा सकता है, या फिर अगर वसुंधरा राजे को इग्नोर करके भी सरकार बनाई जाती है तो ऐसे में वसुंधरा राजे के लिए क्या कुछ रास्ता निकाला जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर पार्टी लगातार बातचीत कर रही है। क्योंकि 3 तारीख को ऐलान हो गया था, नतीजे सामने आ गए थे, आज 5वां दिन है और इंतजार राजस्थान की जनता कर रही है कि कब उनको नया मुख्यमंत्री मिलेगा और कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होना लाजमी है सोमू कि इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है यहाँ पर कैंडिडेट जो है सामने चेहरा लाया जाएगा मुख्यमंत्री का, इसलिए इतना वक्त लग रहा है, इसलिए इतनी बैठकें हो रही है? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके ही चेहरों का चयन किया जाएगा और यह बात भी एक राजनीतिक हलकों में चल रही है कि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी भारतीय जनता पार्टी लागू कर सकती है ताकि विभिन्न सामाजिक समीकरणों को साधा जा सके। जहां तक देरी की बात है तो उसकी मूल वजह यही है कि पार्टी एक नई लीडरशिप स्टेट्स में खड़ा करना चाह रही है और वो लीडरशिप कैसी होगी, कौन होगा उसमें नेतृत्व करता, इसको लेकर के पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है।
जाहिर है कि इन सभी राज्यों में और खासतौर पर राजस्थान में हम देखें तो वसुंधरा राजे एक मजबूत फोर्स के रूप में यहाँ पर रही हैं। पिछले 20-25 साल से वो राज्य की राजनीति की धुरी के रूप में काम करते रही हैं। ऐसे में उन्हें अगर साइडलाइन किया जाता है तो पार्टी जानती है कि इसके क्या संभावित खतरे हो सकते हैं। तो इसलिए उन सभी खतरों से पार पाने के लिए और वसुंधरा राजे को मनाने के लिए और तमाम ऐसे जो समीकरण जो पार्टी भविष्य में देखना चाहती है उस पर विचार करने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। और इसीलिए आज चुनाव परिणाम आने के इतने दिनों के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाया है। वसुंधरा राजे लगातार बैठकें कर रही हैं, लगातार मुलाकात उनकी ओर से की जा रही है। आपने देखा था सोमू, जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो संघ के पदाधिकारियों से जाकर मुलाकात की, उसके बाद राज्यपाल से जाकर मिली। क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा तो क्या राज्य को मना लिया जाएगा? क्योंकि राज्य तो लगातार कहीं ना कहीं विधायकों से जो मुलाकात कर रही हैं, उनसे जो मिल रही हैं, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उसे देखा जा रहा है और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आलाकमान को एक संदेश उनकी ओर से दिया जा रहा है। जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वसुंधरा राजे की महत्वाकांक्षा है, वो मुख्यमंत्री वापस से बनना चाहती हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तीसरी बार बनना चाहती हैं और इसको लेकर के उन्होंने तमाम संदेश देने की कोशिश की। जैसा आपने बताया कि परिणाम आने के बाद, एग्जिट पोल आने के तुरंत बाद वो संघ के पदाधिकारियों से मिली, जाके राज्यपाल से मिली। वो सारी कवायदें जो है वो एक संदेश देने की कोशिश है कि मैं इस रेस से बाहर नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को इस रेस में बरकरार रखा है। दिल्ली भी वे पहुंची हैं। जब वो दिल्ली पहुंची तो हालांकि उन्होंने बताया कि वे पारिवारिक कारणों से आई हैं, लेकिन कल उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। अमित शाह से भी मुलाकात की खबरें हैं। तो इन मुलाकातों के जाहिर है कई गंभीर राजनीतिक मायने हैं और वसुंधरा राजे बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि वो राज्य की पॉलिटिक्स में बाहर कर दी जाए, उनको दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे। इसको लेकर वो जितने प्रयास हो सकती है करेंगी, लेकिन यह भी मुश्किल लगता है कि वो पार्टी से बगावत कर पाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब चुनाव के दौरान भी उनको चेहरा नहीं घोषित किया गया तो भी उनके मन में ये डर था कि इसका ये ऐसा हो सकता है कि आगे हमें मुख्यमंत्री न बनाया जाए। लेकिन तब भी वो पार्टी के साथ खड़ी रही और उन्होंने धुआंधार कैंपेन किया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता हैं उसमें वसुंधरा राजे ही एकमात्र वो नेता थी जो कमोबेश राज्य के हर इलाके में गई और उन्होंने खूब सभाएं की और उनकी सभाओं का स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा रहा। तो जाहिर है कि अगर वसुंधरा राजे बगावत करना चाहती तो वो चुनाव के वक्त कुछ ऐसा कर सकती थी और उससे जाहिर तौर पे पार्टी को नुकसान भी होता। अब वे इस स्थिति में तो कमोबेश नहीं नजर आ रही है कि वो पार्टी के विधायकों को तोड़ पाएंगी, उनको नुकसान पहुंचा पाएंगी। वसुंधरा राजे भी इस बात को जानती हैं और वो एक बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, इतने लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है। तो जाहिर है कि ये तमाम बातें जो इस पर कयास लगाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के भी जहन में चल रहे होंगे और वो जो भी फैसला लेंगी वो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही लेंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है सीपी जोशी वो भी दिल्ली में ही मौजूद है। ऐसे में सोमू आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच सीपी जोशी का बयान सामने आया, दर्शकों को वो जरा सुना देते हैं। जारी हो गया है, कल एक इम्पोर्टेंट बिल है तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आया हूँ, फिर से फिर निकल जाऊंगा। सीएम फेस को लेके बहुत बातें कही, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। सब मिलने जा रहे हैं किससे? अमित शाह जी से? मैं कल संसद के लिए आया हूँ, कल लोकसभा सत्र के लिए जाऊंगा। तो सीपी जोशी को आपने सुना, दिल्ली में मौजूदगी है उनकी, और जब सवाल किया गया कि आप दिल्ली में मौजूद हैं तो कह रहे हैं कि सत्र है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इस बीच क्योंकि सोमू हमने देखा था वसुंधरा राजे जब गाड़ी में बैठकर बाहर निकल रही थी तो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। अब इस मुस्कुराहट के मायने भी कहीं निकाले जा रहे हैं। ये माना जाए कि मना लिया गया है या फिर ये माना जाए कि कोई ऐसा मैसेज दे दिया गया है जिसके चलते वसुंधरा राजे खुश हैं, क्योंकि वो तो दिल्ली में लगातार बनी हुई हैं, मुलाकातें कर रही हैं, चाहे वो जेपी नड्डा से हो या फिर पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हो। जी देखिए, अब मना लिया गया है या वो मान गई हैं ये तो इसे साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जहां तक मुस्कुराहट की बात है तो राजनीति में कई बार इस तरह से मुस्कुराना पड़ता है कि अगर आपकी बात न भी मानी गई हो तो भी आपको चेहरे पे मुस्कान रखनी पड़ती है ताकि अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपके समर्थक हैं, उनको एक संदेश दे सकें आप। या फिर अगर हो सकता है कि वसुंधरा राजे को तैयार कर लिया गया, वसुंधरा राजे ने अपनी मांग मनवा ली हो, इसलिए वसुंधरा राजे मुस्कुरा रही हो। तो इसका पटाक्षेप तो होना बाकी है कि वो मुस्कुराहट किस बात की मुस्कुराहट थी। लेकिन इतना जरूर है कि वसुंधरा राजे यूं ही हार मानने वाली नहीं है। और हमने सीपी जोशी को सुना, सीपी जोशी कह रहे थे कि मैं लोकसभा सत्र के लिए आया हूं। लेकिन जाहिर है क्योंकि इससे पहले भी जब वसुंधरा वहां गई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं पारिवारिक कारणों से आई हूं। लेकिन उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, जेपी नड्डा से मिली और खबरें ये हैं कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई।
तो जाहिर है कि जब एक राजनेता इस समय में इस टाइमिंग के दौरान कहीं पहुंचता है तो उसके अपने राजनीतिक मायने तो होते ही हैं, वो सिर्फ लोकसभा सत्र या पारिवारिक कारणों से कोई भी नहीं पहुंचता है। जी मणि। निश्चित तौर पर तो इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि पहले पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया जाएगा और जो पर्यवेक्षक रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो यहाँ पर सामने आएगा। शुक्रिया आपका सोमू आनंद, मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी आपने दी उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हार के कारणों पर मंथन होगा। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ पर जो बैठक बुलाई जाएगी, यहाँ पर चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जीत का दावा यहाँ पर कर रहे थे। राजस्थान में कड़ी टक्कर बता रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद सारे दावे धरे के धरे रहे हैं। राजस्थान में केवल 69 सीटों पर सिमट गई, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 66 सीट मिली है। छत्तीसगढ़ में 35 सीट पर संतोष करना पड़ा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कई रैलियां की थी। तो हार के कारणों पर होगा मंथन आज होने वाली बैठक।